हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किट 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खंडशः समाकलन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खंडशः समाकलन। तो ये हमारा चैप्टर जो है अभी चल रहा है और इसकी स्टार्टिंग ही हुई है। इस पर केवल मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, ठीक है। आपका लेक्चर नंबर 12 जो था वो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक लेक्चर था, ठीक है। और ये आज उसका दूसरा लेक्चर होने वाला है और पूरी की पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का ये आज का 13th नंबर लेक्चर है। आप जो है सारे के सारे जो पीछे लेक्चर हो चुके हैं उनको ज़रूर देख लें, ठीक है। और प्रिपरेशन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अपनी, ठीक है, बिल्कुल कराई जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो करिए और दोस्तों को भी इसके बारे में बताते रहिए, उनको शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी अपनी जो स्टडी है यहाँ पे कर सकें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है, इसका तो आज ये दूसरा पार्ट है। और हमने फर्स्ट पार्ट जो लिया था, यानी कि जो आपका कह सकते हैं 12वां लेक्चर था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और क्वेश्चन हमने किस तरीके के सॉल्व किए थे? तो दोस्तों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे वो थे हमारे फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन का जो हम कह सकते हैं समाकलन है उस पर बेस्ड, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंतर्गत जो हमारा आता है फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, ठीक है, यानी कि दो फलों के गुणनफल का जो समाकलन है वो कैसे करते हैं वो हमने देखा था। और मैंने उस पर आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपको फर्स्ट फलन और जो सेकंड फलन है वो किसे मान लेना है, ठीक है। पहले हमने ये देखा, पहले हमने आपको ये सिखा दिया और फिर हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे 3 से 4, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से सभी को याद होगा कि हम लोग फर्स्ट फलन और सेकंड फलन कैसे मानते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको आइलेट या फिर इलेट बताया था और इसमें बताया था कि आई से आपका इन्वर्स फंक्शन आता है, एल से लॉग वाले फंक्शन आता है, ए से एलजेब्रिक और टी से ट्रिग्नोमेट्री एंड ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा दोस्तों कि कौन एलजेब्रिक होता है, कौन एक्सपोनेंशियल होता है, कौन आपका इन्वर्स होता है, ठीक है। और उसमें जिसकी नंबरिंग सबसे कम होगी या फिर जो सबसे पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया था। अब हमको करना क्या है दोस्तों? 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम 5वां जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों दिया है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मैंने आपका 5वां क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें किसे फर्स्ट फलन मानना है, किसे सेकंड फलन मानना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों x आपका क्या है? x आपका है एलजेब्रिक फंक्शन और सेक x क्या है? आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी सारी निष्पत्तियाँ आ जाएंगी, साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, सेक कॉसेक। लेकिन अगर इसी पे इन्वर्स लग जाता है, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, तो फिर वो आपका आई के अंतर्गत आएगा, मतलब इन्वर्स फंक्शन के अंतर्गत आएगा, है ना। तो आपका x क्या है? एलजेब्रिक, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, और सेक x क्या है? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि चौथे नंबर पर आता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कौन आता है, तो 3 नंबर वाला यानी कि एलजेब्रिक, जो कि x है, तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे कम नंबर किसका है, तो एलजेब्रिक वाले का 3, तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, यानी कि हमारा ये फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये सेकंड फलन हो जाएगा। और आपको मैंने फर्स्ट इंटू सेकंड के समाकलन का जो फॉर्मूला है वो पहले ही लिखवा दिया है। तो क्या होता है? फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का जो होता है वो अवकलन किया जाता है, ठीक है, इनटू जो सेकंड फलन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? समाकलन करते हैं और फिर पूरे का जो होता है हम लोग समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है डियर हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड फलन का जो समाकलन होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन बराबर फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन करना है, गुणे रखना है सेकंड का समाकलन, और फिर माइनस के बाद जो पूरा स्टेप बना है उस पूरे का एक बार फिर से समाकलन करना है, ठीक है। तो इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फलन हमारा x हो जाएगा इंटू सेकेंड क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स, इसका हमको dx करना है, माइनस फर्स्ट का अवकलन करना है, यानी कि d/dx ऑफ x निकालना है, माइनस सेकंड का समाकलन करना है,
मतलब कि sec स्क्वायर एक्स का dx करना है। ठीक है, इसके बाद इस पूरे के पूरे स्टेप का आपको एक बार फिर से समाकलन करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन तो sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, क्योंकि tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, माइनस x का अवकलन 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको इंटू लगाना है ना, देखिए यहाँ पे इंटू लगाना है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट फलन x का जो अवकलन होगा 1 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ जो sec स्क्वायर है इसका जो हमारा समाकलन होगा वो भी हमारा tan x होगा, और फिर हमें इस पूरे का समाकलन भी तो करना है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट फलन सेकंड का आपका समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। ठीक है, x का 1 sec स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, और फिर x का अवकलन 1 sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, और पूरे का अब करना है समाकलन, तो हम कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे तो आ गया x tan x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब tan x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको लिखवाया है log बेस e और फिर sec x। ठीक है, ये क्या होता है आपका, होता है दोस्तों आपकी tan x का समाकलन। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में दे दे कि tan x का समाकलन निकालिए, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था साइन बटे कॉस करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा, नीचे वाले को हम लोग मान लेते हैं ना, तो ये भी मैंने पढ़ाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों x tan x माइनस लॉग बेस ई sec x प्लस सी। तो ये आपके आज के 5वें क्वेश्चन का, ठीक है, यानी कि आज का तो पहला है, लेकिन इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का जो है 5वां क्वेश्चन है। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर हम लोग दोस्तों मूव करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसकी ओर। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो 6वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स डी एक्स, ये आपका 6वां क्वेश्चन है। तो इसको मैं किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, वो ध्यान दीजिए। तो x दोस्तों जो आपका है वो एल्जेब्रिक है, जो कि 3रे नंबर पे आता है, और जो ई पर पावर x है वो एक्सपोनेंशियल है, जो कि 5वें नंबर पे आता है। तो ये तो पहले आ गया ना, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, फिर हम लोग कर देंगे सेकंड का यहाँ पे समाकलन माइनस फर्स्ट का हम लोग यहाँ पे अवकलन कर देंगे। आपको एग्जाम में एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जा कर के आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ रख दी। अब मुझे करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स का अवकलन हो या फिर समाकलन ई पर पावर एक्स ही रहता है, माइनस इसका जब मैं करूँगा दोस्तों अवकलन तो 2x हो जाएगा इंटू ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और मेरा कह सकते हैं इतना सॉल्व होने के बाद मुझे इस पूरे का भी समाकलन करना है। क्या करना है, इस पूरे का भी मुझे समाकलन करना है। तो चलिए मैं वो भी कर देता हूँ। करेक्ट, मुझे इस पूरे का भी एक बार समाकलन करना है ना। अभी मैंने एक्स स्क्वायर का क्या किया, अवकलन तो 2x आ गया, ई पर पावर एक्स का समाकलन ई पर पावर एक्स आ गया, लेकिन मुझे इस पूरे का एक बार फिर से समाकलन करना है। तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 बाहर कर लेता हूँ x, फिर ई पर पावर एक्स dx लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप में फिर से एक क्वेश्चन बन गया फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है उसका। ठीक है, तो इसका आप कर दीजिए, इसमें भी वही आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन वाला। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकेंड का आपको समाकलन कर देना है, माइनस फर्स्ट का आपको यहाँ पे अवकलन कर देना है, इंटू सेकेंड का आपको समाकलन कर देना है। ठीक है, और फिर इस पूरे का आपको क्या कर देना है, एक बार कह सकते हैं फिर से समाकलन कर देना है। ठीक है, समझ गए, क्या कर देना है, फिर से एक बार आपको समाकलन कर देना है। तो मैंने वो भी कर दिया, लेकिन इस पूरे के बाहर माइनस का 2 था, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पूरे के बाहर माइनस का 2 इस तरीके से मान लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा। तो आगे हमारा ये पूरा स्टेप चला आ रहा था, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स, और फिर माइनस का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स, ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया, एक्स तो रहेगा ही, ई पर पावर एक्स का जो आपका समाकलन होगा वो ई पर पावर एक्स ही रहेगा, और माइनस फिर एक्स का जो आपका अवकलन है वो 1 हो जाएगा, इंटू ई पर पावर एक्स का हो जाएगा ई पर पावर एक्स। फिर इसका एक बार समाकलन करना है तो वो कर देना। लेकिन ध्यान दीजिए
आपने ब्रैकेट खोल दिया है इसलिए ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स और ये रहेगा -2x ई पर पावर एक्स और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये कीड़े भी परेशान कर रहे हैं मुझे। चलिए ई पर पावर एक्स का आपका फिर से समाकलन होगा तो ई पर पावर एक्स रहेगा +c, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा और इसमें हमने दो बार दोस्तों जो है इस फॉर्मूले का यूज़ किया है फर्स्ट इंटू सेकंड वाले का, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका आपको dx निकालना है, ठीक है। तो इसमें किसको फर्स्ट फलन मानेंगे किसको सेकंड, तो x जो आपका है वो आपका एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री। तो एल्जेब्रिक ये और ट्रिग्नोमेट्री ये, तो ये पड़ता है आपका तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब फर्स्ट फलन जो होगा त्यों रहेगा इंटू आपको सेकंड का समाकलन कर देना है माइनस फर्स्ट फलन का जो है वो आपको अवकलन करना है इंटू सेकंड का आपको समाकलन करना है, ठीक है। और फिर इस रुक जाइए थोड़ा सा, इसको पहले dx लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इस पूरे का आपको क्या करना है समाकलन कर देना है, ठीक है। चलिए तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, ठीक है। और फिर देखिए साइन एक्स का जब हम करेंगे समाकलन तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, वो भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये dx। चलिए इसके बाद हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और मान लीजिए मैंने +2 बाहर कर दिया, तो ये फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड बना लेगा यहाँ पे, करेक्ट। ये वाला पूरा स्टेप फर्स्ट इंटू सेकंड बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको थोड़ी देर के रख दीजिए आप लोग और इसको करिए सॉल्व। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है। और सेकंड का हो जाएगा समाकलन माइनस फर्स्ट ये है x, तो उसका करना है अवकलन इंटू सेकंड का करना है समाकलन, यानी कि cos x का करना है समाकलन। फिर इस पूरे का जो माइनस के बाद लिखा रहता है उसका कर देना है समाकलन, ठीक है। और यहाँ पे आपका +2 जो था वो बाहर था, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, फाइनली। तो अब इसका एक बार में आंसर जल्दी से लाते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों हो जाएगा x, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड का हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 और ये देखिए कॉस एक्स का आपका साइन एक्स, ठीक है। और इसका आपको dx करना है, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा x साइन एक्स माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, ठीक है, +c। अब बैक में कितना था वो ले लीजिए। तो आपको अभी 2 लेके चलना है, ध्यान रखना अभी 2 लेके चलना है, क्योंकि अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराते तो इस तरीके से ये आ जाता, ठीक है। तो 2 यहाँ पे और हमने यहाँ पे छोड़ा था ये स्टेप, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर कहीं डाउट होता है आपको तो बता दीजिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें हम लोगों को 2 बार फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। जब तक आपका पूरा समाकलन ना हो जाए तब तक आपको करना, चाहे वो तीसरी बार ही क्यों ना करना पड़े। समझ में आ गया ना। चलिए तो ये भी नोट कर लीजिए 7वां क्वेश्चन जल्दी से, और इनको लगाइएगा आप अपने आप खुद से, तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ये पहचानना है कि फर्स्ट फलन किसको मानना है, सेकंड फलन किसको मानना है, ठीक है। और फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कहाँ अवकलन, कहाँ समाकलन करना है, कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ इंटू करना है, ठीक है। ये नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। तो ये हो गया, मैं इसको स्किप कर दूँ। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 7वें क्वेश्चन को, ठीक है। पढ़ते दोस्तों हम लोग आगे। तो आगे देख लीजिए, अब हमारा जो आगे 8वां क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उसमें हमें देखना है log बेस ex का आपका समाकलन, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको एक ही फंक्शन दिया है केवल और केवल log x। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड वाला क्या है, समाकलन है।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हमारा ऐसा दिया रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log x तो रहेगा, इंटू में हम 1 मान लेंगे, क्योंकि इंटू में 1 मानने से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 फलन होगा कि नहीं होगा, पहला फलन ये और दूसरा फलन ये। अब जरूरी ये है कि कौन हमारा फर्स्ट रहेगा, कौन हमारा सेकंड रहेगा, ठीक है। तो भैया log x तो हो गया log वाला फंक्शन और 1 हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पहले कौन आया, log वाला, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में होता है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों इंटू सेकेंड का आपका समाकलन माइनस फर्स्ट का आपको अवकलन कर देना है, ठीक है। फर्स्ट का अवकलन कर देना है इंटू सेकेंड का फिर से समाकलन कर देना है, और माइनस के बाद जितना पूरा स्टेप आया है उसका आपको फिर से एक बार समाकलन कर देना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया मेरे दोस्तों log x, ठीक है। और 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो मैं x आगे कर देता हूँ, माइनस यहाँ log x का जो अवकलन होगा 1/x होगा, और फिर x का जो समाकलन होगा वो x होगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। ये देखिए log x का जो अवकलन है 1/x बिल्कुल सही है, और 1 का समाकलन x बिल्कुल सही है। अभी इसका एक बार हमें समाकलन भी करना है ना, तो ये हो जाएगा x log बेस ही x, इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का समाकलन x होता है प्लस c हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, आप बढ़ाएंगे x log बेस ई x माइनस का 1dx, ये ठीक है, क्योंकि x से x काट गया तो ये स्टेप रहेगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए सॉल्व हो गया, कितना ईजी क्वेश्चन था आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है 9वां क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में आपको दिया है tan इनवर्स x, और इसका आपको करना है दोस्तों समाकलन, ठीक है। तो इसमें भी आप कहेंगे कि tan इनवर्स x ही दिया है और सेकंड फलन तो है ही नहीं है, तो फिर से आपको वही करना है जो अभी जस्ट हमने ऊपर किया था, इंटू 1 और dx, ठीक है। तो अब आपके पास 2 फलन आ चुके हैं। अब किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड, तो आपको पता है इनवर्स को हम लोग हमेशा फर्स्ट मानते हैं जो कि पहले है, बाकी चाहे कोई भी बना रहे तो इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। चलिए, अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों इंटू सेकंड का समाकलन तो कर दिया, माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का मैंने अवकलन कर दिया, सेकंड का मुझे करना है समाकलन, इसके बाद माइनस के बाद पूरी वैल्यू जो आई है उसका मुझे कर देना है समाकलन, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, और x 1 का जो आपका समाकलन x रहेगा तो मैं आगे कर देता हूँ, क्योंकि पीछे करेंगे तो आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस अब tan इनवर्स x का जो आपका समाकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। इसके बाद जो x है उसका समाकलन 1 जो है उसका समाकलन x होगा, और फिर पूरे का समाकलन भी करना है, ठीक है। तो ये इतना तो सॉल्व हो गया। अब बचा ये वाला स्टेप, तो ये जो स्टेप है आपका दोस्तों वो किस तरीके से आपका बन जाएगा, ये बन गया आपका x/1 प्लस x² के रूप का। तो ये तो हमने पढ़ाया है ये क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा, नीचे का मान लीजिए, ठीक है, यानी कि 1 प्लस x² बराबर t मान लीजिए, अवकलन कर दीजिए तो इसका 0, x का 2x और t का आपका dt हो जाएगा, ठीक है, dt। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, और यहाँ पे dx तो लगा दीजिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए x dx की वैल्यू, ये देखिए x dx की वैल्यू, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2 dt, तो यानी कि x dx की जगह आप लोग कितना कर सकते हैं, 1/2 बाहर कर लीजिए और आप dt कर दीजिए, ठीक है। बटे जो 1 प्लस x² है उसकी जगह t माना है तो t ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 log बेस ई t और प्लस c हो जाएगा, और आगे दिया है x tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log बेस ई, और t की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 प्लस x², ठीक है। तो वो भी मैंने रख दी, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे हम लोगों का जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है वो भी यूज़ हो गया, तो वो भी हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो स्टेप बन गया वो हमारा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो सकता था,
तो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका जो आंसर है वो आ गया x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो करिए जल्दी से नोट, और फिर आगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं दोस्तों हमारा जो 10वां क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि हमको करना क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट पता नहीं चल पाता। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन दिया है। तो इसमें आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ हम लोग इंटू 1 कर लेंगे, ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ऐसा है ही नहीं है। ठीक है, या नीचे मान लेंगे ऊपर का आ जाएगा, तो कुछ भी ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ x बराबर tan थीटा। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ तो आपको अभी जस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, मैं x बराबर जो tan थीटा है वो क्यों मान रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने अगर x बराबर tan थीटा मान लिया तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह जब मैंने tan थीटा माना तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो, सही कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, तो इतनी जो वैल्यू है दोस्तों वो मैंने आपकी यहाँ पे रख दी। ठीक है, मैंने माना था x बराबर जो है tan थीटा। क्या माना था, मैंने माना था tan थीटा। ठीक है, और अब मुझे dx की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मुझे लास्ट में dx की वैल्यू चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। मुझे क्या चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए जो कि दोस्तों मेरे पास अब नहीं बची हुई है। तो उस dx की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि जो आपका यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है उसकी जगह आपको लिख लेना है। क्या चीज़ आपको लिख लेना है दोस्तों, आप कह सकते हैं ये पूरा जो फॉर्मूला ये तो आपको दिख ही रहा है cos 2 थीटा का है, तो फिर ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए पूरा फॉर्मूला ही ले लीजिए। ये पूरा जो फॉर्मूला ये तो cos 2 थीटा का बन गया ना, किसका, cos 2 थीटा का। ठीक है, तो ये फिर हम लोगों का यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। जब ये पूरा cos 2 थीटा का बन गया तो ये cos से cos गया, बचा 2 थीटा और फिर बचा dx। लेकिन अभी थीटा dx मैच नहीं कर रहा है, अभी आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। या तो पूरा x का टर्म लीजिए या फिर थीटा का टर्म लीजिए। ठीक है, तो हम x का ले लेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है जो कि क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह मैंने रख दिया tan इनवर्स x और ये हो जाएगा dx। 2 मैंने बाहर कर लिया। बस अब ये जो है आपका क्वेश्चन बन गया किसका, tan इनवर्स x। ठीक है, और इसका आपका समाकलन करना है। तो देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया है ये वाला tan इनवर्स x का, बस इसमें आगे 2 लगा के दे दिया। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको 2 लगा देना है, मतलब 2 यहाँ पे और 2 आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, मैं साइड में नोट कर देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2x tan इनवर्स, ठीक है, x माइनस 2/2 log बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें। अब आपको करना कैसे था, इंटू 1 मान करके फर्स्ट इंटू सेकंड करके tan इनवर्स x को फर्स्ट मान लेते, 1 को सेकंड मान लेते। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया 10वां क्वेश्चन। अब आपको ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से सभी लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। और चलिए अब मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अभी जस्ट 4 क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में ये हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फिर जल्दी से 11वां क्वेश्चन नोट कर देता हूँ आपका नेक्स्ट पेज में और उसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं
और ये हमारा जो है 11वां क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो इसमें दिया है x tan इनवर्स x, ठीक है, और बटे में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 dx, ठीक है। और इसका आपको समाकलन कर देना है। क्या कर देना है? समाकलन कर देना है, ठीक है। तो बहुत से लोग पहचान गए होंगे कि कैसे करना है, सही पहचाने बिल्कुल आप। अगर दोस्तों आप tan इनवर्स x को मान लेंगे तो नीचे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x मान लीजिए t के बराबर, ठीक है। तो इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि आपको नीचे जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, क्या मिल जाएगा? नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम एक स्टेप और फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं x tan इनवर्स x, और बटे में लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक घात और आधी घात जो है आपकी जुड़ करके 3/2 बनती है कि नहीं बनती, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्यों किया तो अभी आपको पता चल जाएगा, देख रहा क्यों। पहले आप अवकलन कीजिए, तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt रख देना है, ठीक है। तो dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो इतना है, ये दोनों की जगह मैं रख देता हूँ dt, यानी कि मेरे ये दोनों के दोनों खत्म, ठीक है। अब ऊपर मेरा x tan इनवर्स x था, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan t, सही कह रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगी tan t, और tan इनवर्स x मैंने t की बराबर माना है तो t हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में आ जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 है कि नहीं है? समझिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू रख दूँ tan t इस x की जगह, तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t, और फिर इसका पूरे का होल पावर 1/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। आपका दिया था x tan इनवर्स x, बटे में दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का होल पावर 3/2, ठीक है। तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने घात अलग कर ली, मतलब एक घात और आधी घात, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम यहाँ से अवकलन करेंगे तो ये जो टर्म बनेगा वो हमें साफ साफ दिखने लगे, ठीक है, समझ गए। तो जो dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह मैंने dt माना। x जो था वो मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ x बराबर, तो tan t हो जाएगा, मैंने रख दिया। tan इनवर्स x जो है मैंने t के बराबर माना, वो मैंने रख दिया, ठीक है। बचा था ये लास्ट नीचे का स्टेप, जो कि था 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर आपका 1/2, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी ये वाली, तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t और फिर पावर 1/2, ठीक है। तो ये नीचे मेरा आ चुका है, ठीक है। इसका मुझे समाकलन करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका इतना हो चुका है, ठीक है। अब इसको आप रूट के अंदर ले सकते हैं, जैसा कि सभी को दिख भी रहा होगा। तो ये तो tan t हो गया, ये t हो गया, और बटे में हो गया रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है, समझ गए। इसका dt, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t तो होता है आपका किसके बराबर? sec स्क्वायर t के बराबर, ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर t हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t के, ठीक है। तो इसकी जगह आप लोग रखेंगे sec स्क्वायर t, रूट है बाहर निकलेगा sec t, ठीक है, sec t, और ऊपर रहेगा t tan t, ठीक है, और ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा तोड़ दीजिए साइन कॉस में, तो tan को तोड़ेंगे sin t बटे cos t इंटू, ये cos है तो 1 बटे आपका sec है तो 1 बटे cos आएगा, तो cos ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब cos को cos से काटा तो बचा t sin t, क्या बचा? t sin t, और उसका करना है dt। तो फर्स्ट किसको मारना है, सेकंड किसको मारना है, चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो t है दोस्तों वो एल्जेब्रिक में आ जाएगा, sin t है वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। तो इसकी नंबरिंग 4 है, इसकी नंबरिंग 3 है, तो 3 इसकी पहले आई, इसके लिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, फिर हम कर देंगे सेकंड का जो है समाकलन, माइनस फर्स्ट का करना है अवकलन,
इसके बाद इनटू सेकंड का जो है हमको करना है समाकलन, ठीक है। और इसके बाद जो माइनस के बाद सारी वैल्यू आई है उसका एक बार फिर से हमको समाकलन करना है, ठीक है। तो वो भी हम कर रहे हैं। तो टी तो ज्यों का त्यों रहेगा, साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी, ठीक है। देखिए टी ज्यों का त्यों, साइन टी का माइनस का कॉस टी, इसके बाद माइनस टी का अवकलन हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, और इनटू आपका साइन टी है तो इसका माइनस का आपका कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक बार फिर से करना है तो कर दीजिए, ठीक है। इनटू में 1 है तो लिख लीजिए माइनस का टी कॉस टी प्लस कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, ठीक है, प्लस सी। अब जो टी की वैल्यू मानी थी tan इनवर्स एक्स वो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स कॉस, फिर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस साइन टी की जगह हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू कॉस, फिर tan इनवर्स एक्स और प्लस हो जाएगा साइन, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन की सॉल्यूशन निकली हुई है इसको प्लीज़ करके अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो ये 2 स्टेप फॉलो होते हैं बस ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो फिर आपको पता है नीचे फॉर्मूला आपका बन गया, रूट के अंदर है बाहर निकालेंगे सेक टी बन जाएगा, साइन कॉस में टोएंगे कट जाएगा, बचेगा ये, और फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बस आपका स्टार्टिंग का 2 टॉप जो हम कह सकते हैं स्टेप है वो आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग, या पहले वीडियो पॉज करिए, एक बार अपने आप लगाइए अपने आप, ठीक है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अपने आप लगा के देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं आपको जल्दी से, ठीक है। और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका दोस्तों 12वां नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको दिया है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स और बटे में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो पहचान गए आप फिर से इस बार कि सर tan इनवर्स एक्स को मान लीजिएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब मैंने तो मान लिया, किसको मान लिया, tan इनवर्स एक्स को, किसके, टी के बराबर। तो अवकलन इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी tan टी और उसका स्क्वायर कर दूंगा तो tan स्क्वायर टी हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स की जगह मैंने टी मान लिया, और जो डी टी और बटे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डी टी बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैंने डी टी कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया इतना समझ में आ गया। चलिए तो ये कितना बन गया, ये बन गया टी tan स्क्वायर, एक सेकंड देखिए अब देखने लगा होगा, ये बन गया टी tan स्क्वायर टी और आपका यहाँ पे सॉरी डी टी, ठीक है। मैंने टी को आगे रख लिया, tan स्क्वायर टी को पीछे रख लिया, इतना किया है केवल, ठीक है। चलिए अब आपने दोस्तों tan स्क्वायर टी का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा समाकलन का, तो आप इसको तोड़ सकते हैं कैसे, sec स्क्वायर टी माइनस 1 के फॉर्म में, ठीक है। अब आपने इसका फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा टी sec स्क्वायर टी डी टी, एक बार इसका और एक बार माइनस टी का डी टी, ठीक है। तो इतना कराइए। अब इसमें से इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है दोस्तों, आप देखिए मैंने आपको बताया है आई लेट, ये है आपका एल्जेब्रिक टी, और जो टी आपका निकला है ये ट्रिग्नोमेट्री है सेक वाला, तो इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा टी का आपका 1 ही जाएगा आपको, तो टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, तो फर्स्ट फलन मुझे जो का त्यों लेना है, सेकंड का मुझे समाकलन करना है जो कि मेरा tan टी हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का मुझे अवकलन करना 1 हो जाएगा, सेकंड का समाकलन करना tan टी हो जाएगा, फिर इसका एक बार और मुझे समाकलन करना है तो मैं कर दूंगा, माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2। तो ये आ गया मेरे पास टी tan टी माइनस इसका, देखिए tan टी का होता है लॉग बेसी सेक एक्स, लेकिन यहाँ टी है तो टी कर देंगे, ठीक है, माइनस का टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए पूरी की पूरी, तो यहाँ पे आपने tan इनवर्स एक्स माना था, तो tan इनवर्स एक्स फिर हो जाएगा tan और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स
माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई, ठीक है, और फिर हो जाएगा सेक, उसके अंदर हो जाएगा टी की जगह टेन इनवर्स एक्स, माइनस टी की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर उसका स्क्वायर और बटे 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ सी रख लीजिएगा, अभी आपने सी नहीं रखा है, ठीक है। कहाँ पे रखना है सी, सी कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपका 12वां क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका? 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट करिए। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन दिया है ये, तो इस वीडियो में कराएंगे तो फिर ये काफ़ी टाइम ले लेगा। तो इसको मैं यहीं रखता हूँ वीडियो को। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना, पसंद आए तो लाइक करिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ यार ज़रूर से शेयर कर दिया करिए। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। तो शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अपने कॉलेज ग्रुप में उन्हें बताइएगा, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़, उन्हें शेयर करिए यार। वो भी परेशान बैठे होते हैं कि कोई एक अच्छा सा चैनल मिल जाए जहाँ से हम स्टडी कर लें। लेकिन अगर आपको मिल चुका है, आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल चैनल है, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकंड सेमेस्टर, तो यार उन्हें भी बताइए, ठीक है। क्योंकि वो भी परेशान बैठे हुए कि यार हमें भी कोई चैनल मिल जाए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से प्रिपरेशन हम लोगों को करा दे, ठीक है। तो उनको शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।